बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति का गहरा असर दिखाई दे रहा है। चाहे बात बीजेपी की हो या समाजवादी पार्टी की, हर दल यूपी के विकास मॉडल का उदाहरण देते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर अभियान, सड़कों के नेटवर्क, कानून व्यवस्था और राम मंदिर जैसे मुद्दे बिहार के चुनावी मंचों पर प्रमुखता से गूंज रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर देखा जाए तो ये प्रचार केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की राजनीति की भी शुरुआत ही कहीं न कहीं करता है। ऐसे में 2027 की जमीन को भी बिहार का चुनाव मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके उप मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्री बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार सभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है और उनकी खूब ज्यादा मांग भी है। एनडीए के तमाम बड़े नेता उनकी रैली अपने क्षेत्र में कराने के लिए लगातार कोशिशों में लगे हैं। एक रैली तक कराने के लिए काफी ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार में एक अलग ही पूंछ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने क्षेत्र में उनकी रैली चाहता है। उनकी रैलियों में यूपी के विकास कार्य, कानून व्यवस्था और धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार के बारे में खूब ज्यादा उल्लेख किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। वहीं मोहिउद्दीन नगर में सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और कांग्रेस जैसी पार्टियां अब छठ महापर्व जैसे पवित्र त्योहारों पर सवाल उठा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तरीके से लगातार तीखे बयान जनता को सीधा असर करते हैं और जिससे पार्टी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उनकी कट्टर हिंदुत्व की छवि भी कहीं न कहीं वोट बैंक के तौर पर कन्वर्ट होने के चांसेस बनाती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पहली पसंद बने हुए हैं। मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैली के दौरान ये दावा करते हुए भी नजर आए कि उत्तर प्रदेश ने अपनी नई पहचान न सिर्फ काम में बनाई है बल्कि तमाम अन्य चीजों में बनाई है। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी अपनी बात कही। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम और प्रयागराज में दिव्य कुंभ के आयोजन को भी उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियों के तौर पर ही गिनवाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सख्त बनाया गया है और अब बिहार में भी माफिया राज के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल कितना फेमस है यह हर कोई जानता है। ऐसे में सीएम योगी जब भी कहीं जाते हैं तो बुलडोजर का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। ऐसे में बिहार में जिस तरीके से लगातार लोग गुंडा राज और माफिया राज से परेशान हैं, वहां पर सीएम योगी ने अपने बुलडोजर मॉडल के बारे में जिक्र किया। उन्होंने साफ किया कि यूपी का बुलडोजर ना तो थमता है और ना ही किसी से डरता है। दूसरी ओर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक जनसभाएं कर रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में बीजेपी का सफाया तय है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, यूपी में एक रंगी नेता को नाम बदलने की बीमारी है। वे ना सिर्फ शहरों और सड़कों का नाम बदलते हैं बल्कि विचार और पहनावा तक बदल देते हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में किए कामों के बारे में लोगों को बताया और कहा कि एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक सड़कों का मॉडल जो है वो समाजवादी पार्टी के टाइम पर ही दिया गया है, जबकि बीजेपी ने उसी मॉडल की नकल की और उसमें भ्रष्टाचार जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मिलकर यूपी और बिहार को दिल्ली से जोड़ने का विजन लेकर चल रहे हैं। अखिलेश के इस बयान से साफ है कि सपा बिहार चुनाव को सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की चुनौती के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक समानता इस बार के चुनाव में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। दोनों राज्यों के बीच भाषा, परंपरा, जनभावना में गहरा जुड़ाव है, जिसके कारण यूपी के मुद्दे बिहार की जनता के बीच तेजी से असर डाल रहे हैं। इसके साथ ही अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही बिहार की राजनीति में एक मजबूत छवि पेश करना चाहते हैं ताकि बिहार का चुनाव का असर यूपी पर भी पड़े। बीजेपी जहां योगी आदित्यनाथ के विकास और बुलडोजर मॉडल को प्रमोट कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी शासन के विकास कार्यों को और गठबंधन की एकता पर भरोसा जता रही है। तो ऐसे में जनता के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा नेता जनता को ज्यादा भाता है, किसके वादों पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। ये चुनाव के नतीजों में साफ होगा। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको अखिलेश यादव वर्सेस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कौन ज्यादा दमदार कैंडिडेट लगता है, कौन ज्यादा दमदार नेता लगता है? हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।